नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वंदना, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे मल्टीपल बर्थ्स और उनके रिस्क्स, यानी कि क्या खतरा हो सकता है अगर महिला दो या दो से अधिक बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो। सबसे बड़ा रिस्क रहता है, सबसे बड़ी जो हमें कंसर्न रहता है वो है समय से पहले डिलीवरी होना, जिसे हम प्री टर्म बर्थ बोलते हैं। इससे बच्चे पे असर हो सकता है, बच्चों की सेहत पे असर हो सकता है, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फिर दूसरा कॉज ऑफ कंसर्न रहता है लो बर्थ वेट, यानी कि बच्चों के वजन को लेकर। सिंगल टर्म प्रेगनेंसी, यानी कि जो महिला जो एक ही बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, उनकी तुलना में जो महिला दो या दो से अधिक बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है, उन बच्चों में जो बर्थ है, जो उनका बर्थ वेट है, जब वो पैदा होते हैं उनका क्या वजन है, इन बच्चों में मल्टीपल प्रेगनेंसी में कम रहता है। और जब लो बर्थ वेट होता है तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि बच्चे की सेहत पे असर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। ये चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना पड़ सकता है। फिर होता है कि ब्लीडिंग को लेकर, जो मल्टीपल बर्थ्स के साथ, मल्टीपल प्रेगनेंसी के साथ फीमेल होती है, उसकी जो प्लेसेंटा होता है, जिसे हम ऑल बोलते हैं, वो बच्चेदानी में कहाँ जुड़ी हुई है। जब दो से अधिक बच्चे होते हैं पेट में, तो इसके डिफेक्ट्स, प्लेसेंटा के डिफेक्ट्स होने के, वो गलत जगह जुड़ी हुई है, नीचे है और बच्चेदानी के मुंह पर है, तो वो फिर खतरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लीडिंग का। तो इन केसेस में ब्लीडिंग के चांसेस प्रेगनेंसी के दौरान थोड़े बढ़ सकते हैं। और इवन ये नहीं कि प्रेगनेंसी के दौरान, जब इन बच्चों का बर्थ होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो चाहे वो सिजेरियन से हो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज में जब बच्चेदानी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई होती है, दो बच्चों के साथ, तीन बच्चों के साथ, तो ब्लीडिंग के चांसेस डिलीवरी के दौरान भी बढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मदर के लिए क्या है कि जब मल्टीपल बर्थ्स होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, तो जो बच्चे हैं वो अपना जो पोषण है वो मदर से लेते रहते हैं। इस तरह से मदर के रिजर्व्स कम होते चले जाते हैं, तो अनीमिया होने के चांसेस, खून की कमी होने के चांसेस माँ में ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर, चाहे वो सिंगल टर्न हो, लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी में ज़्यादा मदर को, माँ को अपना ध्यान बहुत ही खास तरीके से रखना चाहिए। टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी है, अपना हीमोग्लोबिन पे नज़र रखनी है, ताकि वो बच्चों का बर्थ वेट भी ठीक रहे, प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके रिजर्व्स भी ठीक रहे, उसमें स्टैमिना हो डिलीवरी झेलने का भी, और अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उसमें उतनी रिजर्व्स होने चाहिए ताकि वो इन चीज़ों के साथ डील कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मदर को अपनी सेहत का, अपने हीमोग्लोबिन का स्पेशली बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जिन महिलाओं में मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, उनमें ब्लड प्रेशर के चांस, उनमें शुगर के चांस प्रेगनेंसी के दौरान, इसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, ये भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये भी महिला को, उसके ट्रीटिंग डॉक्टर को सतर्क रहना पड़ेगा, सो दैट उसकी प्रेगनेंसी में ये कॉम्प्लिकेशंस ना आए। और मल्टीपल प्रेगनेंसी में जब दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं पेट में, तो कंजेनिटल डिफेक्ट्स के, बच्चों में कोई ना कोई डिफेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये कुछ बातें। और ऑफ कोर्स जब मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल डिलीवरी की बजाय, क्योंकि बच्चों की पोजीशन को लेके थोड़ी गड़बड़ होती है। यूट्रस ने दो बच्चों को एडजस्ट किया हुआ है तो पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, पोजीशन ऐसी हो सकती है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही ना हो, एंड मोर ओवर मदर के लिए ये ज़्यादा सेफ रहे, बच्चों के लिए भी ये ज़्यादा सेफ रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे रिस्क हैं जो कि मदर को भी, माँ को भी
इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसको अपना प्रेगनेंसी में ध्यान कैसे रखना है। ऐसा नहीं है कि जिनके ट्विन्स होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, वो उनको कॉम्प्लिकेशंस आएगी ही आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी मेडिसिन ठीक ढंग से ले रहे हैं, आप अपने डॉक्टर की एडवाइस ठीक ढंग से फॉलो कर रहे हैं, आप अपने प्रेगनेंसी में पूरा ध्यान रख रहे हैं, सतर्क हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, आपकी डिलीवरी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और इसमें माँ और बच्चों की दोनों की हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती है इफ यू आर केयरफुल, अगर आप सतर्क हैं थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी।